राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में बसे एक छोटे से गांव का नाम था धोरापुर। ये गांव देखने में साधारण था। खेतों में बजरे की फसलें, मिट्टी के घर और लोग जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। पर इस गांव की एक बात बाकी गांवों से अलग थी। यहाँ के लोग रात ढलते ही घरों में दुबक जाते थे। कहा जाता था कि गांव के किनारे पुराने किले के पीछे एक काली कोठरी है, जिसे लोग शापित जगह कहते थे। वहाँ ना कोई जाता था और ना कोई जाने की हिम्मत करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो कोठरी कभी तांत्रिक भैरवनाथ की थी और सुना है वो अपनी मौत से पहले ऐसा काला जादू किया था कि आज तक उसकी आत्मा वही भटकती है। एक रात की बात है। गांव के मोची हरिया की गाय अचानक बीमार पड़ गई। गांव का वैद्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। हरिया बेचैन था। वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। अगले दिन किसी ने सलाह दी, हरिया, अगर सच में गाय को बचाना चाहता है तो जंगल के पार भैरवनाथ की कोठरी में जाकर दिया जला आ। हरिया डर गया। नहीं भैया, मैं कैसे वहां जाऊं? सुना है वहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर उसके बेटे मन्नू ने कहा, बाबा, मैं जाऊंगा। अगर दिया जलाने से गाय ठीक हो सकती है तो डर कैसा? हरिया ने लाख मना किया, लेकिन जवान मन्नू नहीं माना। वो एक छोटा दिया लेकर रात के तीसरे पहर को अकेला निकल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में अजीब सन्नाटा था। मन्नू जब उस काली कोठरी के पास पहुंचा तो उसकी सांसें तेज हो गई। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे, किसी तांत्रिक लिपि में। वो कांपते हाथों से दिया जलाने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक दीवार से एक काला साया निकला, लाल आंखों वाला। वो बोला, कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? मन्नू डर से कांप गया। मैं तो बस गाय के लिए आया हूँ दिया जलाने। दिया जलाने आया है? अच्छा, तो तेरी गाय तो बच जाएगी, लेकिन तू? इतना कहकर उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। हवा में धुआं सा उठा और धुएं से चमक उठी और मन्नू की आंखें पल भर में सफ़ेद पड़ गई। सुबह जब हरिया का बेटा नहीं लौटा तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोगों ने तलाश शुरू की और कोठरी के पास मन्नू की चप्पल और टूटा हुआ दिया मिला, पर मन्नू गायब। हरिया पागल सा हो गया। वो दिन रात किले के पास घूमता, बेटे को पुकारता। एक दिन वो बोला, जिसने भी मेरा बेटा छीना, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। हरिया भी उसी कोठरी में चला गया, अकेला, रात के समय। उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर का दूध अपने आप फट जाता। किसी के खेत में रातों रात सारी फसल काली पड़ जाती।
और कुछ लोगों ने तो बताया कि रात में कोई काला चेहरा खिड़कियों से झांकता दिखता है। गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये काला जादू है जो वर्षों से सोया था और अब जाग उठा है। इसे केवल एक शुद्ध आत्मा या इंसान ही रोक सकती है। सब डर गए। उसी समय गांव में एक नई औरत आई। नाम था रज्जो। वो जवान, सुंदर लेकिन बहुत रहस्यमय थी। लोग कहते थे वो शायद पास के कस्बे से आई है। लेकिन उसके आने के बाद से गांव की रातें और भी डरावनी हो गई। बच्चे कहते, रज्जो दीदी रात को जंगल में जाती है, वहां से अजीब आवाजें आती है। औरतें कहती, उसकी आंखों में कुछ तो है, जैसे वो सब कुछ जानती है। रज्जो ने किराए पर हरिया का खाली पड़ा घर ले लिया। वही हरिया जिसका बेटा गायब हुआ था, और खुद हरिया भी। एक रात पड़ोसी गंगाराम ने देखा रज्जो के घर के पीछे अंधेरे में कुछ चमक रहा है। वो चुपके से गया तो देखा रज्जो के बाल खुले हुए थे और वो किसी काले चक्र के बीच बैठी है। चारों तरफ नींबू, सिंदूर और काले धागे फैले हैं। वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। भैरव देव, मुझे शक्ति दो, मेरे बदले की अग्नि को भड़काओ। गंगाराम डर के मारे भाग गया। सुबह उसने पूरे गांव को बताया। गांव में हड़कंप मच गया। कहीं ये रज्जो ही तो नहीं है जिसने मन्नू को लिया? शायद वो भैरवनाथ की ही शिष्य है। पूरे गांव में अब डर फैल गया था। किसी ने कहा, वो तांत्रिक की ही औलाद होगी। तो कोई कहता, वो शायद भैरवनाथ की आत्मा को फिर से जगाना चाहती है। पर कोई भी उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रज्जो पूरे दिन अपने घर में बंद रहती और रात को ही बाहर निकलती, कभी तालाब की तरफ तो कभी जंगल की ओर। एक रात बूढ़ी गोमती काकी ने उसे देखा। वो तालाब के किनारे किसी पत्थर पर बैठी थी। सामने एक कटोरा रखा था जिसमें खून जैसा लाल तरल था। वो कुछ फुसफुसा रही थी। भैरवनाथ, अब मुझे शक्ति दो। जिन्होंने आपको और मुझे ठुकराया उन्हें सजा दो। गोमती काकी वही बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब लोग उन्हें मिले तो वो कांप रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, उसकी आंखें इंसान की नहीं है। अगले कुछ दिनों में गांव के 3 बच्चे अचानक लापता हो गए। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस हर घर के दरवाजे पर किसी ने काला हाथ बनाया था, जैसे राख से किसी ने दीवार पर छाप छोड़ी हो। गांव का माहौल डर और दहशत से भर गया। लोगों ने मंदिर में पूजा रखी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पुजारी ने कहा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये काला जादू है जो वर्षों से सोया था और अब
जाग उठा है। इसे केवल एक शुद्ध आत्मा या इंसान ही रोक सकती है। गांव में एक युवक था, विक्रम। वो साहसी और समझदार था। उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसके छोटे भाई गोपाल का नाम लापता बच्चों की सूची में आया तो उसका दिल टूट गया। उसने कसम खाया, मैं इस रहस्य को सुलझाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम ने रातों को जागना शुरू किया। उसने रज्जो के घर पर नजर रखी। एक रात उसने देखा रज्जो अपने घर के पीछे किसी को जमीन में गाड़ रही थी। फिर वो घर के अंदर चली गई। विक्रम तुरंत भागकर वहां पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो वहां सिर्फ मिट्टी थी और मिट्टी पर पड़े बाल और राख की गंध। विक्रम ने वही मिट्टी एक बोतल में भर ली। सुबह उसने पुजारी को दिखाई। पुजारी ने मिट्टी को देखा और बोला, ये साधारण मिट्टी नहीं है, इसमें किसी मृत आत्मा का अंश है। रज्जो किसी को वापस जीवित करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे रज्जो का रहस्य खुलने लगा। रज्जो दरअसल उसी तांत्रिक की पालित बेटी थी। जब भैरवनाथ को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, तब उसकी छोटी सी रज्जो को एक साध्वी ने बचाया था। वर्षों बाद जब रज्जो बड़ी हुई तो उसने जाना कि उसके पिता पर झूठा आरोप लगा था। भैरवनाथ निर्दोष था, लेकिन गांव वालों ने उसे काला जादूगर कहकर मार दिया था। अब रज्जो बदला लेने आई थी। वो उसी काले मंत्र का अभ्यास कर रही थी जो उसके पिता ने मौत से पहले अधूरा छोड़ा था। आत्मा पुनर्जन्म तंत्र, जिससे मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह किसी और जीवित आत्मा को मरना पड़ता था। विक्रम ने तय किया कि अब और नहीं। वो रात में अकेले रज्जो के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर उसने देखा दीवारों पर भैरवनाथ की तस्वीरें थी। फर्श पर तांत्रिक चक्र बना था और बीच में एक बड़ा बर्तन रखा था जिसमें से धुआं उठ रहा था। रज्जो वही खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और वो किसी अज्ञात भाषा में मंत्र बोल रही थी। विक्रम बोला, रज्जो, ये सब बंद करो। तुम गांव के बच्चों की जान ले रही हो। रज्जो ने मुस्कुराते हुए कहा, जान? नहीं विक्रम, मैं उन्हें नई जिंदगी दे रही हूँ, जैसे मेरे पिता को दूंगी। आज की रात चंद्र ग्रहण है। आज अगर ये तंत्र पूरा हो गया तो मेरे पिता फिर से जीवित हो जाएंगे। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर छाया सी हिल रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो भैरवनाथ की आत्मा था। कोठरी में अंधेरा फैल गया। रज्जो जमीन पर बैठ गई। चारों तरफ से दिए जल उठे। वो मंत्र पढ़ने लगी। ओम काल भैरवाय नमः। मृत आत्मा को दे दे तन, जगा दे भैरव बन। बर्तन से धुआं उठा और अचानक वहां एक विशाल आकृति बनने लगी। आधा इंसान, आधा धुएं का गुबार। उसकी आवाज गूंजी, कौन कौन पुकार रहा है मुझे? नहीं भैरवनाथ, तुम नहीं लौट सकते।
तुम चले जाओ, तुम नहीं जाग सकते। मुझे रोका नहीं जा सकता। पिता, मैं आपकी पूजा पूरी कर चुकी हूँ। अब आप वापस आ जाइए। अचानक धुएं से एक नीली रोशनी निकली और रज्जो के शरीर में समा गई। अब रज्जो की आवाज बदल चुकी थी। वो खुद भैरवनाथ की तरह बोलने लगी। रज्जो अब नहीं रही, अब मैं हूँ भैरवनाथ। उसकी आंखों से आग सी निकल रही थी। विक्रम ने डरते हुए चुपके से मंत्रों की किताब उठाई जो वहीं रखी थी। उसे पुजारी की बात याद आई। याद रखो, काला जादू उसी मंत्र से खत्म होता है जिससे शुरू हुआ हो। विक्रम ने वही किताब खोलकर उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो पढ़ने लगा, हवा तेज हो गई, दिए बुझ गए और रज्जो चीखने लगी। नहीं विक्रम, रुक जा, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, रुक जा विक्रम। नहीं, नहीं रुकूंगा मैं। याद रख, मैं फिर लौटूंगा। जब कभी कोई फिर से काले मन से पुकारेगा, मैं लौटूंगा। विक्रम नहीं रुका। वो पढ़ता गया और रज्जो का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धुआं उठता गया और एक पल में सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वहां ना रज्जो थी ना कोई निशान। बस मिट्टी में एक राख का गोला पड़ा था जिसके बीच में रज्जो का कंगन था। विक्रम बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो उसने कहा, भैरवनाथ चला गया, लेकिन उसने कहा था कि वो फिर लौटेगा जब भी कोई फिर से काले मन से पुकारेगा। 5 साल बीत चुका था। धोड़ापुर गांव में अब सब कुछ सामान्य दिखता था। वो कोठरी अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों ने उसे पत्थरों से ढक दिया था ताकि कोई वहां ना जा सके। और हरिया का घर जहां रज्जो रह रही थी, वहां भी गांव वालों ने ताला लगा दिया और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। रज्जो की यादें धीरे धीरे धुंध में खो गई थी। लेकिन भैरवनाथ का श्राप मिटा नहीं था। कहते हैं श्राप मिटता नहीं, बस सो जाता है। गांव में नया परिवार आया था। मोहन, उसकी पत्नी सरला और उनकी 8 साल की बेटी मीरा। मोहन ने वही पुराना हरिया वाला घर खरीदा जो रज्जो ने किराए पर लिया था। गांव के लोग बोले, बेटा, उस घर में मत रहना, वहां बुरी साया है। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। बुरी साया या ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सरला को भी लगा सब ठीक है, पर उनकी बेटी मीरा को रात में अजीब सपने आने लगे। वो कहती, माँ, एक आंटी मुझे बुलाती है। वो कहती है कि मैं उसकी बेटी जैसी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, पूरा दिन खेलती रहती हो, शायद इसीलिए ऐसी अजीब व गरीब सपने आते हैं तुम्हें। पर हर रात वो सपना और डरावना होता गया। एक रात जब हवा बिल्कुल शांत थी, सरला की नींद खुली। उसने देखा मीरा अपने कमरे में नहीं थी। दरवाजा खुला था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो बाहर भागी और देखा मीरा चलकर काली कोठरी की तरफ जा रही थी। सरला भी उसके पीछे निकल पड़ी।
उसे रोकने। अब उसके सामने वही काली कोठरी थी जिसे सबने पत्थरों से बंद किया था, पर अब उसके पत्थर किसी ने हटा दिया था। सरला चिल्लाई, मीरा वापस चल, वहां से हट जा। मीरा ने मुड़कर कहा, माँ, आंटी बुला रही है। वो कह रही है अब मैं तैयार हूँ। और उसके पीछे से एक काला साया उभरा, लाल चमकती आंखों वाला। वो रज्जो थी, या शायद भैरवनाथ की आत्मा। अगली सुबह गांव वालों ने सरला को कोठरी के बाहर बेहोश पाया। मीरा गायब थी। सरला पागल सी हो गई। मोहन ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी बोले, मैंने कहा था, जब कोई फिर से काले मन से पुकारेगा तब वो लौटेगा। रज्जो की आत्मा अब उस बच्ची के अंदर रहना चाहती है। हमें ये कोठरी जलानी होगी। कोठरी के दरवाजे पर मंत्र खुदे हुए थे, वही पुराने तांत्रिक लिपि। अंदर रज्जो नहीं था और ना ही मीरा थी, पर दीवार पर कुछ लिखा था, भैरवनाथ लौट आया है। विक्रम अब शहर चला गया था, लेकिन जब उसे गांव की हालत पता चला तो वो वापस लौटा। वो जानता था कि ये सब अधूरा था। वो पुजारी के साथ सीधा उस कोठरी की ओर गया। कोठरी के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर चमकते हुए चिन्ह फिर से दिख रहे थे। विक्रम ने देखा मीरा वही खड़ी थी और उसके सामने रज्जो की परछाई खड़ी थी। रज्जो बोली, मैं मरकर भी अधूरी थी विक्रम। आज ये बच्ची मेरा माध्यम बनेगी। मैं अमर हो जाऊंगी। रज्जो रुक जाओ, तुम सिर्फ अंधकार फैला रही हो। अंधकार ही मेरा घर है। विक्रम ने पुजारी की दी हुई राख अपनी हथेली पर लगाई और वही पुरानी भैरव विनाश मंत्र दोहराया। हवा कांपने लगी, जमीन थरथराने लगी। रज्जो ने जोर से चीख मारी, नहीं विक्रम, रुक जाओ, फिर वही गलती मत करना। मीरा वही बेहोश हो गई। विक्रम ने पुजारी की ओर देखा। मंत्र अधूरा है, आखिरी शब्द जल्दी बताओ। आखिरी शब्द है त्याग। विक्रम ने मंत्र पूरा करते हुए कहा, ओम भैरवनाथ विनाशाय त्याग मंत्र सिद्धय नमः। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और रज्जो की आकृति राख में बदल गई। उस राख में से एक छोटी सी रोशनी निकली जो जाकर मीरा के माथे में समा गई। सब शांत हो गया। गांव में सन्नाटा था। कोठरी अब सचमुच राख बन चुकी थी। मीरा को जब होश आया, उसने अपने माँ से पूछा, माँ, वो आंटी कौन थी और अब वो क्यों नहीं आती? वो बस एक सपना था बेटा, अब वो हमेशा के लिए सो गई है। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। कहीं दूर से किसी ने फुसफुसाया, काला जादू मिटता नहीं, बस सो जाता है। जब तक कोई लालच, बदला या अंधकार उसे फिर न जगा दे। धोड़ापुर गांव अब शांत था, लेकिन गांव के पुराने तालाब के किनारे एक पत्थर पर आज भी सिंदूर की हल्की लकीर दिखाई देती है, क्योंकि सब जानते हैं जहाँ काला जादू एक बार जाग जाता है, वहाँ रात
कभी पूरी नहीं होती।